हाय गाइस, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर जो है स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, ठीक, तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश करेंगे। ठीक, तो अब सबसे पहले अगर हम ठीक सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं तो हम इसके बारे में जान लेते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक, सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक, तो देखते हैं हम कुछ एग्जांपल लेके। देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास हमने एक बीकर में वाटर ले लिया है। वाटर, ठीक, तो वाटर हमारे पास एक सब्सटेंस है। मान लीजिए वाटर सब्सटेंस है, ठीक। फिर हमने क्या किया, एक दूसरे हमारे पास बीकर में, ठीक, कोई हमारे पास मान ले रहे हैं यहाँ पे, मान ले रहे हैं कि यहाँ पे हमने शुगर ले ली। शुगर मॉलिक्यूल हमने इसमें ले लिए, ठीक, शुगर मॉलिक्यूल हमने इसमें ले लिए, ठीक। तो शुगर मॉलिक्यूल जब हम इसमें लेंगे तो इसका मतलब इसको हम सब्सटेंस बी मान लेते हैं। सब्सटेंस, ठीक, दूसरा सब्सटेंस है और ये हमारे पास दूसरा सब्सटेंस है, ठीक। अब क्या करिए, देखिए, अब इसको क्या करिए, ये जो हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल है इसको इसमें आप मिक्स करिए, डालिए। तो जैसे इसका मतलब जैसे आप मिक्स करेंगे इसमें, ठीक, तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है, हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास मान लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल है इस तरीके से, ठीक, और ये हमारे पास क्या है, शुगर के पार्टिकल्स है। शुगर के पार्टिकल्स इस तरीके से, ठीक, शुगर, ये हमारे, इसका मतलब क्या है, शुगर पार्टिकल है, ठीक, और ये हमारे पास क्या है, कौन सा हमारे पास, वाटर, ठीक, वाटर के पार्टिकल्स, ठीक। अब देखिए, जैसे भी तुम क्या करते हो घर में देख सकते हो कि जैसे तुम क्या चीनी को पानी में डालते हो तो चीनी नीचे जाके सेटल डाउन हो जाती है, ठीक, सेटल डाउन हो जाती है, ठीक। तो इनिशियल स्टेट में हम ये मान सकते हैं, जब अगर नीचे सेटल डाउन हो रही होगी, ठीक, तो ये हमारे पास शुगर का मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास पानी का मॉलिक्यूल है, ठीक। इसके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब दो सब्सटेंस को मिक्स करेंगे तो एक इनिशियल स्टेट आएगी, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में, ठीक, कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं है। क्या है, कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, ठीक, इन दोनों पार्टिकल के बीच में। तो ऐसे हमारे पास इस टाइप के, ठीक, जो हमारे पास ये चीज बनी हुई है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, मिक्सचर, ठीक, मिक्सचर। तो इसका मतलब जब दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स किया जाता है, ठीक, तो अगर इन दोनों के बीच में कोई भी हमारे पास क्या हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो या दोनों में इंटरेक्शन की ना हो, तो हम इसको क्या बोल देंगे, मिक्सचर बोल देंगे, ठीक, मिक्सचर बोल देंगे। अब देखिए, इसके आगे हमारे पास क्या है, देखिए, ये हमारे पास जो मिक्सचर है, अब यहाँ पे इसकी दो कंडीशनें हो सकती है। अभी इसमें इंटरेक्शन नहीं डेवलप हुआ है, ठीक, अभी इसमें इंटरेक्शन नहीं डेवलप है तो मिक्सचर कह रहे हैं। अब मान लीजिए कि क्या हुआ, किसी भी तरीके से, मतलब हीट करने से या हमारे पास क्या है, सेक करने से, ठीक, क्या पता हमारे पास इसके बीच में इंटरेक्शन डेवलप हो जाए। हमारे पास हम ये कंडीशन बता रहे हैं कि हमारे पास क्या पता सॉल्यूट, क्या मतलब पानी और हमारे पास शुगर के बीच में इंटरेक्शन डेवलप हो जाए, ठीक। मान लेना कि इंटरेक्शन डेवलप हो गया, ठीक, और क्या हो गया, इंटरेक्शन डेवलप हो गया और हमारे पास जो चीनी थी वो घुल गई। चीनी के पार्टिकल हमारे पास घुल गए, ठीक, और घुलने के बाद हमारे पास क्या है, एक होमोजीनियस, ठीक, मिक्सचर बना लिया। देखो क्या हुआ, होमोजीनियस। तो हमने क्या कहा कि स्टार्टिंग में इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, ठीक, लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ पे कोई ना कोई इंटरेक्शन डेवलप हो गया। जब इंटरेक्शन डेवलप हो गया, ठीक, तो हमने कहा कि होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसका मतलब होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी चीनी घुली हुई है उतनी ही चीनी यहाँ पे, मतलब क्या है, सल्यूट, मतलब चीनी का अमाउंट हर जगह इस सॉल्यूशन के अंदर अगर सेम है, मतलब तुम यहाँ वाला पानी पियो और यहाँ वाला पानी पियो, ठीक, ठीक, दोनों जगह का पानी सेम अमाउंट में अगर मीठा लग रहा है तो इसका मतलब यहाँ और यहाँ पे चीनी जो घुली हुई है वो सेम अमाउंट में घुली हुई है। तो कुल मिला के, ठीक, यहाँ पे या और कहीं भी, ठीक, कहीं भी अगर लोगे,
यहाँ पे कहीं भी पानी अगर लो तो सब जगह क्या हो, सल्यूट या चीनी का अमाउंट अगर सेम अमाउंट में घुला हुआ है तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ये तो हुआ। या तुम लोग पढ़ते हो क्या, अगर हमारे पास सल्यूट, ठीक, सल्यूट का हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन इस सॉल्यूशन में हर जगह क्या हो, यूनिफॉर्म हो, तो उसको होमोजीनियस बोल देते हैं। ठीक, होमोजीनियस बोल देते हैं। ठीक, अब थोड़ी बात और ध्यान देना। क्या, अब देखो कभी कभी ये होता है जब तुम घर में शरबत बनाते हो तो देखना नीचे वाला पानी थोड़ा ज्यादा मीठा लगता है और ऊपर वाला थोड़ा कम लगता है ना। तो इसका मतलब क्या, नीचे वाला अगर हमारे पास थोड़ा ज्यादा मीठा है तो इसका मतलब चीनी नीचे ज्यादा घुली हुई है और ऊपर चीनी कम घुली हुई है। ठीक, देखिए अगर मान लो हल्का, इसका मतलब क्या है, यहाँ थोड़ा ज्यादा मीठा यहाँ थोड़ा कम मीठा, मतलब अगर हल्का फुल्का डिफरेंस है, हल्का फुल्का डिफरेंस है, तब भी हम उसको क्या करते हैं, होमोजीनियस में मान लेते हैं। ठीक, एक तो कंडीशन ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि मान लो हमारे पास किसी भी तरीके से इंटरेक्शन डेवलप हो गया, इसमें भी डेवलप हो गया और हमारे पास ये पानी मॉलिक्यूल हो गया, ये हमारे पास शुगर। अब मान ले रहे हैं कि शुगर का अमाउंट यहाँ नीचे बहुत ज्यादा घुला हुआ है और ऊपर हमारे पास क्या थोड़ा कम घुला हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल हैं और ये हमारे पास क्या है, शुगर के मॉलिक्यूल हैं। ठीक, तो इसका मतलब कि अगर शुगर का अमाउंट नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, नीचे अगर ज्यादा ऊपर कम है, ठीक, तो हम ऐसे मिक्सचर को बोलेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो इसका मतलब क्या है, पहले इसका मतलब जब कोई दो सब्सटेंस मिलाते हैं अगर इंटरेक्शन नहीं है, अगर इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में नहीं तो मिक्सचर है। अगर इंटरेक्शन डेवलप हुआ तो वो होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाएगा या फिर सॉरी क्या ना होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा या फिर हेटेरोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट, ये जो हमारे पास क्या हुआ है, देखो ये होमोजीनियस जो मिक्सचर है, अब इसके अंदर देखेंगे हम क्या, कहीं पार्टिकल, जो हमारे पास पार्टिकल साइज, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसकी साइज क्या है। अगर इसकी साइज जो है ये लेस देन 10⁻⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर से कम है, क्या है हमारे पास, जिसकी साइज ये देख रहे हैं हम लोग कि अगर इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो चीनी के पार्टिकल्स हैं, ठीक, उसकी साइज अगर हमारे पास क्या 10⁻⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर से, इस साइज का टर्म याद रखना, हम कभी कभी इसको डायामीटर भी कह सकते हैं, क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। ठीक, डायामीटर या साइज जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। अगर साइज या डायामीटर हमारे पास कम है तो ये जो यही मिक्सचर दिखाई पड़ रहा होमोजीनियस मिक्सचर, इसी को हम बोल देते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक, या हम इसको बोल देते हैं सॉल्यूशन। ठीक, क्या सॉल्यूशन। ठीक, अब देखो इसका मतलब कि अगर साइज हमारे पास क्या इतनी है, तब तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है। अगर साइज, ध्यान देना, अगर इसमें क्या होगी, जो साइज होगी, ठीक, वो क्या होगी, साइज हमारे पास 10⁹ मीटर या हमारे पास क्या 1 नैनोमीटर से क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास साइज ये है तो वो हमारे पास सॉल्यूशन अगर इससे बड़ी है, ठीक, अगर इससे बड़ी है तो वो हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, तो हमें ये समझ में आ गया कि ये सॉल्यूशन, यही हमें पता करना था सॉल्यूशन होता क्या है। तो ये हमारे पास पता चल गया कि सॉल्यूशन क्या एक्चुअली में होता है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर है किसका, इसका मतलब जब दो सब्सटेंस को हमने मिलाया। अब बताइए, अगर आप ऊपर से एक कोई सब्सटेंस और मिला दीजिए, एक सब्सटेंस आप कोई और मिला दीजिए, ठीक, तो मान लो, तो इसका मतलब यहाँ पे मिक्सचर कितना सब्सटेंस का रहेगा, 3 का। तो होमोजेनियस मिक्सचर कितने का बनेगा, 3 का। तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, 3 कंपोनेंट आ जाएंगे। आप और ऐड कर दीजिए, 4 हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए, अगर अब हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, सॉल्यूशन की डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन की देखिए क्या है। अभी हमने कहा, आप देखिए इसका मतलब भी होमोजेनियस क्या है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो होमोजेनियस मिक्सचर है। किसका, दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंस का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और
मोर सब्सटेंसेस साइज क्या होनी चाहिए, साइज होनी चाहिए, ठीक, क्या, लेस देन 10⁻⁹ मीटर, या हमारे पास 1 नैनोमीटर से कम होनी चाहिए, ठीक। अब देखो और क्या होनी चाहिए, देखो ये तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा क्या है, यहाँ पर अगर मान लो हमारे पास जो होमोजेनियस मिक्सचर है, यहाँ पे थोड़ी सी कंपोजिशन वेरी कर सकती है, मतलब हल्की फुल्की वेरी, मतलब यहाँ पे मान लो चीनी क्या है ज्यादा घुली हुई, यहाँ कम, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है, हल्का फुल्का फर्क है, तब भी हम होमोजीनियस उसको मानेंगे, ठीक। लेकिन अगर हमारे पास ज्यादा वेरी करेगी तो वो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं whose composition varied in a certain limits, ठीक। तो ये तो हमारे पास सोल्यूशन हो गया। तो इसका मतलब जो सोल्यूशन है, देखिए क्या है, हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर है किसका, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का, ठीक, जिसकी हमारे पास क्या है, कंपोजिशन हल्की फुल्की वेरी कर सकती है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया, ठीक, सोल्यूशन हो गया, ठीक। अब देखिए ये सोल्यूशन के बारे में अब हम जान लेते हैं। देखिए क्या हमारे पास इसके कुछ मिक्सचर और इसके बारे में कुछ नाम लेते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट बनता है, अगर हमारे पास ट्रू सोल्यूशन है तो होमोजीनियस होगा, और जितने भी होमोजीनियस होंगे सारे के सारे मिक्सचर होंगे पहले। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी सोल्यूशन होते हैं वो सारे के सारे मिक्सचर होते हैं। तो इसका मतलब देखो पॉइंट निकला क्या, ऑल सॉल्यूशंस आर मिक्सचर, बट अब देखो अगर मान लो हमारे पास मिक्सचर है तो मिक्सचर वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास अगर क्या है मिक्सचर है तो वो सोल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, जितने सारे के सारे जो मिक्सचर होते हैं, ठीक, वो सोल्यूशन नहीं हो सकते। तो हम लिख सकते हैं बट ऑल मिक्सचर्स आर नॉट सॉल्यूशंस, ठीक, सॉल्यूशंस, ये हमारे पास टर्म आ गया, ठीक। अब देखिए एक पॉइंट और हमारे पास यहाँ आ जाते हैं। देखिए अगर हमारे पास क्या है कि मिक्सचर और सॉल्यूशन में हमारे पास क्या डिफरेंस, देखिए सॉल्यूशन, ठीक, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए अगर हमने क्या किया, दो सब्सटेंस को मिक्स किया, ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए और बी मिक्स हो गए। लेकिन मिक्सचर कब कहेंगे, जब ए और बी के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, नो इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, के बीच में कोई भी नहीं है। ये तो हो गया पार्टिकल्स, ठीक। इस वाले में क्या होगा, देखिए इस वाले में हमारे पास क्या, जब हमारे पास ए और बी हम मिक्स करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसमें ना ए और बी के बीच में इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, सम इंटरेक्शन डेवलप बिटवीन पार्टिकल्स के बीच में सम इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगा, ठीक। अब देखिए एक पॉइंट और, देखिए जब हम मिक्सचर में ए और बी को जब मिक्स किए हैं, ठीक, तो इसके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। और इसका इंटरेक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब इसके और इसके कोई इसकी ना तो इसके बॉन्ड टूटे ना तो इसके बॉन्ड टूटे, और ना तो हमारे पास क्या है बीच में कोई बॉन्ड बना, तो अब अगर हम क्या कहें कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखो, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब मिक्सचर की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो कैसी होगी। तो अब बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, ना तो बॉन्ड कोई टूट रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। अब इसकी देखो यहाँ पे अगर केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी देखो केमिकल प्रॉपर्टी देखें, केमिकल प्रॉपर्टी में देखो यहाँ पे इंटरेक्शन डेवलप हो रहा है। अगर इंटरेक्शन डेवलप हो रहा है तो हम कह देंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ठीक। अब देखो अगर हमारे पास क्या है, सेम टू सेम फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात करें, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, देखो अगर यहाँ पे मान लो क्या है, इसको अगर हम ध्यान देना, अगर ये मान लो हमारे पास क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा है, और ये हमारे पास क्या है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे मान लो ये मेल्ट हो रहा है या बॉयल हो रहा है, ठीक, ये बात 50 डिग्री पे। तो याद देखो, अब अगर तुम क्या करोगे, इसको क्या करोगे, मान लो हमारे पास ये पहले क्या हो रहा था 100 डिग्री पे हो रहा था, ये 50 डिग्री पे हो रहा था। अब तुम क्या करो, हमारे पास मान ले रहे हैं कि ये के पार्टिकल और बी के पार्टिकल में कोई इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन जब हीट करोगे, ठीक, तो याद रखना अब ए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है,
बॉयल या मेल्ट नहीं होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम किसी सॉलिड में या किसी पार्टिकल में दूसरी इंप्योरिटी मिला देते हैं तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि इस मिक्सचर में जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो चेंज हो गई होगी। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी। लेकिन इस वाले में देखो, इस वाले में तो इंटरेक्शन डेवलप हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फिजिकल जो प्रॉपर्टी होगी, ठीक, वो तो चेंज होनी ही है। ये तो यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, सोल्यूशन के अंदर फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं, लेकिन हमारे पास जो मिक्सचर बनता है, मिक्सचर के अंदर सीधी पॉजिटिव क्या होती है, हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक, ये आप नोट करके इसके बाद हम लोग स्टार्ट होकर प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। अब आ जाइए हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की बात हम कर लेते हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की बात हम कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, देखिए, ठीक, सल्यूट पे, ठीक, एंड सॉल्वेंट। सल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में हम बात करते हैं। देखिए क्या होता है सल्यूट और सॉल्वेंट, क्या होता है। ठीक, देखिए सल्यूट और सॉल्वेंट, देखिए सबको पता है ये कि अगर हम क्या है कभी भी सॉल्यूशन बनाएं, कभी भी सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक, जनरली हमको पता है, मोस्टली आप लोगों को भी पता है कि अगर हमारे पास क्या सॉल्यूशन हम बनाए, ठीक, तो ए और बी हमारे पास सॉल्यूशन बन गया, ए और बी मिक्स करके। तो मान ले रहे हैं कि ए का अमाउंट हमारे पास क्या है, मान लो ये ए लेस है और बी हमारे पास मोर है। ठीक, तो लोग कहते हैं या आप लोग कहते हैं कि जो हमारे पास जिसका अमाउंट ज्यादा होता है, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो किसकी तरह काम करेगा, ये सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, ये सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। और जिसका अमाउंट क्या होता है, लेस होता है, वो हमारे पास इसका काम करेगा, सॉल्यूट का काम करेगा। एक दो पढ़ रखा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, जो अमाउंट ज्यादा होगा उसको सॉल्वेंट की तरह काम करेंगे, और जो हमारे पास अमाउंट जिसका क्या है कम होगा वो सॉल्यूट की तरह काम करेगा। लेकिन ध्यान देना, ये हर जगह सही नहीं होता, कहीं कहीं पे ये सही हो जाएगा, लेकिन हर जगह ये सही नहीं होता। ठीक, तो अब देखिए, जैसे एग्जांपल लेता हूं, देखो जैसे क्या, ठीक, जैसे एग्जांपल में मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास शुगर सिरप, देखिए शुगर सिरप मतलब जिसको हम चाशनी बोलते हैं, क्या, चाशनी। ठीक, चाशनी घर पे तो बनाई होगी। ठीक, तो देखो अगर मान लो हमारे पास चाशनी है, तो चाशनी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे शुगर होता है, शुगर होता है, और प्लस हमारे पास क्या होता है, वाटर होता है। ठीक, शुगर होता है और वाटर होता है। अब देखो शुगर का अमाउंट यहाँ क्या होता है, ज्यादा होता है, ये मोर होता है, और यही हमारे पास क्या होता है, लेस होता है, लेस होता है। ठीक, अब देखो, अब अगर तुमको ऐसा लग रहा है, अगर तुम अपनी डेफिनेशन के हिसाब से देखो, जिसका अमाउंट ज्यादा है, जिसका अमाउंट ज्यादा है वो किसकी तरह काम करेगा, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, यहाँ पे सॉल्वेंट हमारा होना चाहिए क्या, शुगर, ये सॉल्वेंट होना चाहिए, और ये हमारे पास क्या होना चाहिए, सॉल्यूट होना चाहिए, क्योंकि जिसका अमाउंट ज्यादा है वो सॉल्वेंट और जिसका हमारे पास अमाउंट कम है वो सॉल्यूट। और जबकि ये बिल्कुल रॉन्ग, गलत है। ठीक, तो इसका मतलब ये हमारे पास जो डेफिनेशन है एक्चुअली में सॉल्वेंट और सॉल्यूट की, जो हमारे पास कम अमाउंट में और ज्यादा अमाउंट में है, ये हमारे पास क्या पूरी तरीके से सही नहीं है। ठीक, तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, देखो हमको क्या है, हम सोच रहे हैं कि हमारे सारे क्वेश्चन सही हो जाएं, ठीक, कि इसमें कोई मिस्टेक ना हो, तो इसीलिए हमने क्या किया है, ठीक, सॉल्वेंट और सॉल्यूट की डेफिनेशन दो तरीके से हम दे सकते हैं। ठीक, यह हमने डिवाइड किया है। तो देखो केस फर्स्ट में देख लेते हैं, देखो केस फर्स्ट की बात हम कर लेते हैं। देखो केस फर्स्ट में क्या है, अब देखो केस फर्स्ट में ये है कि मान ले रहे हैं हमारे पास ए और बी को मिक्स कर रहे हैं, ठीक, बी को मिक्स कर रहे हैं, और हमारे पास ए और बी हमारे पास बन रहा है, ध्यान देना। अब देखो अगर हमारे पास, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ए और बी के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक, अब देखो मान ले रहे हैं ये ए हमारे पास लिक्विड है और बी भी हमारे पास क्या है, लिक्विड है। ध्यान देना, दोनों लिक्विड है, मतलब दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है, दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है, दोनों लिक्विड हो, या तो दोनों लिक्विड हो, या तो दोनों हमारे पास क्या हो, सॉलिड हो, या दोनों गैस हो। ध्यान देना, क्या ये कंडीशन, मतलब क्या है, अगर हमारे पास सॉल्यूशन जो बन रहा है दो कंपोनेंट से, दोनों कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट अगर हमारे पास क्या है, सेम है, तब हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है,
पहला इसमें क्या है, इफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स आर सेम, अगर हमारे पास सेम है तो उसकी बात हम करने जा रहे हैं, ठीक। अब देखो तो इसका मतलब क्या है, जिसमें उदाहरण, इसका मतलब जिसकी फिजिकल स्टेट सेम हो रही हो, तो इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों हमारे पास लिक्विड हो, या तो दोनों सॉलिड हो या दोनों गैस हो, ठीक। तो उसमें देखो हमारे पास सॉल्यूट क्या होता है और हमारे पास सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक। तो देखो सॉल्यूट, देखो यहाँ पे अपनी तुम लगा सकते हो कंडीशन कि जिसका अमाउंट, मान ले रहे हैं जिसका अमाउंट, इस वाले में क्या है, मान लो ए का अमाउंट मोर है और बी का अमाउंट लेस है, ठीक। बी का अमाउंट हमारे पास क्या है, लेस है, ये हमारे पास क्या है, ये लेस है और ये हमारे पास मोर है, ठीक। तो जिसका अमाउंट मोर है, ठीक, वो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा और हमारे पास जिसका अमाउंट लेस है वो सॉल्यूट की तरह काम करेगा। मतलब क्या है, जब हमारे पास फिजिकल स्टेट इन दोनों की क्या होगी, सेम होगी, तो ये हमारे पास क्या होगा, जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट, जो कम होगा वो सॉल्यूट। तो अगर हमें डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कंपोनेंट, मतलब क्या है, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसका अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इसको सॉल्यूट बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन whose amount is more known as more, ठीक, known as क्या है हमारे पास, solute, known as solute। अब देखो, अब जिसमें कंपोनेंट ज्यादा होगा, उल्टा हो गया, देखो अमाउंट इज, इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या है, ये लेस होगा ना, तो इसको सॉल्यूट बोल देंगे, और जिसका ज्यादा होगा सॉल्वेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन whose amount is more, जिसका अमाउंट ज्यादा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, ठीक। तो इसका मतलब अगर दोनों की फिजिकल स्टेट हमारे पास क्या है, सेम है, तो जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट है, जिसका अमाउंट कम होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक। ये तो भी इसकी बात, सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक। अब आगे देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, ठीक। जैसे हमारे पास क्या है, देखिए, ठीक, जैसे एग्जांपल में लेते हैं, देखिए एग्जांपल में, ठीक, एग्जांपल में देखिए क्या है, मान ले रहे हैं कि एग्जांपल में हमने सॉल्यूशन बनाया, ठीक, सॉल्यूशन हमारे पास एक बना है a प्लस बी है, ठीक। तो मान ले रहे हैं यहाँ पे a हमारे पास वाटर है, ठीक, और दो हमारे पास क्या है, ठीक, दूसरा हमारे पास क्या है, इथाइल अल्कोहल है, ठीक, अल्कोहल है। इसका अमाउंट हमारे पास क्या है, मान लो इसका हमारे पास क्या 80 ग्राम है, इसका अमाउंट हमारे पास 20 ग्राम है, तो हम कहेंगे जिसका अमाउंट ज्यादा है वो किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा, और इसका हमारे पास सॉल्यूट का काम करेगा, यही तो है। अब देखो इसी के हिसाब से यहाँ पे मेरा दूसरा आंसर दो, अगर मेरे पास 18 ग्राम, ध्यान देना 18 ग्राम वाटर है, H2O है, प्लस 49 ग्राम H2SO4 है, तो इसमें बताइए कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, ठीक। तो हमें क्या है, देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये 49 ग्राम ज्यादा है, 49 ग्राम हमारे पास ज्यादा है, ठीक। तो इसका मतलब मोर है, ये हमारे पास लेस है, तो हमें लग रहा है कि जब ज्यादा होगा तो ये सॉल्वेंट होना चाहिए, ज्यादा है तो सॉल्वेंट होना चाहिए, और ये कम है तो क्या होना चाहिए, सॉल्यूट होना चाहिए, जबकि ये रॉन्ग है, ठीक। तो करेक्ट क्या है, फिर देखो सबसे पहले जो चीज भी हमारे पास ग्राम में दी होती है तो याद रखना उसके सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेना, मोल कैलकुलेट कर लेना। क्या हमारे पास कैलकुलेट करना, कैलकुलेट मोल। तो देखो जब हम इसके मोल कैलकुलेट करेंगे तो देखो इसका मास कितना है 18 ग्राम, मोलर मास कितना आ जाएगा वाटर का 18, तो हम कितना आ गया मोल, 1 मोल आ गया। अब देखो इसके मोल, देखो इसके जो मोल हमारे पास आओ, देखो मास कितना है 49 ग्राम, ठीक। मोलर मास H2SO4 का क्या होता है 98 ग्राम, तो इसका मतलब जब तुम देखोगे तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। तो देखो मोल किसके ज्यादा है, मोल वाटर, तो जिसके मोल ज्यादा होते हैं एक्चुअल में वो हमारे पास सॉल्वेंट की तरह काम करता है, और जिसके मोल कम होते हैं, ठीक, जिसके मोल कम होते हैं वो हमारे पास सॉल्यूट की तरह काम करता है, ठीक।
ये तो इसमें आ गया, ठीक। अब देखो अगला पॉइंट पे, देखिए अगले पॉइंट में हम लोग देखते हैं, ठीक, इसी केस में, ठीक। अब देखो मान ले रहे हैं, देखिए मान लो हमारे पास क्या एक लिक्विड है ए और दूसरा हमारे पास लिक्विड है बी, ठीक, बी लिक्विड है, दोनों को मिक्स किया। अब देखो एक कंडीशन क्या है, देखो मान लो हमारे पास क्या है ए और बी, मान लो ये भी 50% है और ये भी हमारे पास 50% है, देखिए, और दोनों को हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमने उसका सोल्यूशन बना दिया। अब बताओ अब दोनों में क्या होगा, कौन सा सोल्यूट होगा और कौन सा सॉल्वेंट होगा, ठीक। तो देखो अब कैसे बताएंगे, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो ए के बारे में और बी के बारे में थोड़ा स्टडी तुमको करना पड़ेगा। अब तुम ये देखो ए वाले जो पार्टिकल हैं इसके बीच में ए और बी, सॉरी क्या नाम, ए पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है और बी के बीच में हमारे पास क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा। अब याद रखना ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होना चाहिए और होगा। तो मान ले रहे हैं देखो ए और बी के बीच में, देखो ध्यान से, ये थोड़े दूर दूर दिखाई पड़ रहे हैं मान लीजिए, ठीक। तो अगर दूर दूर हमारे पास दिखाई पड़ रहे हैं तो हम कहेंगे इसके बीच में जो इंटरेक्शन है, ठीक, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में क्या है, इसके बीच में थोड़ा कम लग रहा है। और ये अलावा देखो यहाँ पे क्या इंटरेक्शन, ये जो इंटरेक्शन दिखाई पड़ रहा है ये हमारे पास मोर दिखाई पड़ रहा है, ये तो है क्योंकि पास पास में, ठीक। अब देखो अगर हमारे पास क्या इंटरेक्शन इसका क्या है, लेस है और इसका इंटरेक्शन क्या है, ज्यादा है, ठीक। अब बताओ अगर हम क्या कर रहे हैं, मान लो ये दोनों लिक्विड थे, अब इन दोनों को बॉयल करो। अगर बॉयल करो तो इनमें से कौन पहले बॉयल होगा, कहेंगे जिसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है या इंटरेक्शन कम होता है वो पहले बॉयल होता है। तो हम कह सकते हैं इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी लेस होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मोर होगा। तो याद रखना कि जिसमें इंटरेक्शन कम हो और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो इसमें सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, और जो हमारे पास ज्यादा होगा जिसका, वो हमारे पास सॉल्यूट की तरह काम करेगा, ठीक, सॉल्यूट की तरह काम करेगा, ठीक। अब हम आते हैं केस सेकंड पे अपना, ठीक, केस सेकंड। देखिए केस सेकंड में आ जाते हैं हम लोग, देखिए सेकंड पे, ठीक। केस सेकंड में देखिए क्या है, केस सेकंड में, ठीक, देखिए केस सेकंड में क्या है, देखिए केस सेकंड में क्या है। अगर मान लो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने लिक्विड लिया, मान ले रहे हैं ये हमारे पास क्या है, लिक्विड है। लिक्विड में हमने क्या किया, इसमें हमने, ठीक, यहाँ पे कोई सॉलिड मान लो, यहाँ पे शुगर मान लेते हैं, शुगर मान लो, ठीक, इसको इसमें घोल लो, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे शुगर कैसी है, सॉलिड है, और यहाँ पे ये हमारे पास पानी मान लो, लिक्विड। तो इसका मतलब यहाँ पे वाटर कैसा है, लिक्विड है। जब दोनों को मिक्स करोगे, यहाँ पे दोनों को मिक्स करो, तो इसका मतलब जब मिक्स करोगे तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वाटर भी है, ठीक, और यहाँ पे शुगर भी होगी, सिंपल सी बात है। अब देखो तो इसका मतलब क्या, अब देखो यहाँ पे ये लिक्विड था और ये सॉलिड था, मतलब क्या, हम क्या कर रहे हैं, इस सॉलिड को लिक्विड में हम क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, ये तो है। तो इसका मतलब ये लिक्विड था और ये, तो इसका मतलब इन दोनों की फिजिकल स्टेट क्या अलग अलग है। तो दूसरा केस क्या बन गया, अगर हमारे पास फिजिकल स्टेट क्या हो, अलग अलग हो, इफ हमारे पास क्या है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ कंपोनेंट्स आर डिफरेंट है, ठीक। तो इसमें देखो क्या हो, डिफरेंट अगर हमारे पास ऐसा है, ठीक। तो देखो यहाँ पे पानी कैसा था, लिक्विड था, और यहाँ पे चीनी कैसी थी, सॉलिड थी। पहले जब सॉल्यूशन बना, जब हमने मिक्स किया इनको तो सॉल्यूशन बना, तो देखो यहाँ पे पानी लिक्विड था, यहाँ भी पानी, देखो इसका मतलब सॉल्यूशन बना होगा, इसके अंदर भी पानी लिक्विड के फॉर्म में होगा। तो हम ये कह सकते हैं जो लिक्विड की फिजिकल स्टेट है वो चेंज नहीं हो रही है। लेकिन देखो यहाँ पे जो चीनी थी वो सॉलिड फॉर्म में थी, यहाँ सॉलिड थी, लेकिन यहाँ पे जब पानी में घुल गई होगी तो लिक्विड बन गई होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो चीनी है, ठीक, वो लिक्विड फॉर्म में हो गई है, चेंज हो गई। तो इसका मतलब क्या है, शुगर की या चीनी की फिजिकल स्टेट क्या हो गई है, चेंज हो गई है, फिजिकल स्टेट चेंज हुई। तो समझ में आया मैंने क्या कहा कि पानी लिक्विड था, अभी भी सोल्यूशन में लिक्विड है, तो इसका मतलब पानी की फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हुई। लेकिन पहले चीनी कैसी थी, सॉलिड, सोल्यूशन में गई तो कैसी हो गई, लिक्विड। तो इसका मतलब क्या, चीनी की फिजिकल स्टेट चेंज हो गई है, ठीक। अब याद रखो, क्या याद रखना कि सोल्यूशन बनाते टाइम, सोल्यूशन जब हम बना रहे होंगे तो जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट चेंज ना हो, मतलब यहाँ पे क्या है, पानी की फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रही, तो जिसकी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रही है तो वो सॉल्वेंट है, ठीक।
और जिसकी फिजिकल स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है। ठीक, तो इसका मतलब ये हमारे पास सॉलिड है, देखो इसका मतलब इधर लिक्विड हो गया, तो इसका मतलब जिसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जा रही है वो सॉल्यूट हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। तो अब देखो अगर हमें इसको क्या डेफिनेशन में लिखना है तो हम अगर लिखें यहाँ पे सॉल्यूट क्या होता है, ठीक, और हमारे पास सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। तो देखो अब तो तुम भी लोग लिख लोगे, दो क्या कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, component of solution whose physical state is changed, जिसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए वो सॉल्यूट है, और जिसकी फिजिकल स्टेट चेंज ना हो वो हमारे पास क्या है। तो इसका मतलब यहां पे लिख देंगे कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन whose physical state is not change, ठीक, तो उसको हम लोग बोल देंगे सॉल्वेंट। ठीक, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, देखिए एग्जांपल, ठीक, तो देखो एग्जांपल इसमें हमारे पास एग्जांपल पहला देखो इसमें क्या है, एग्जांपल फर्स्ट देखिए, मान ले रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे 50 ग्राम पानी था, वाटर था, 50 ग्राम पानी था, ठीक, हमने क्या किया दूसरा यहाँ पे, ठीक, 50 ग्राम पानी था, ठीक, और हमने यहाँ पे क्या ले लिया 50 ग्राम हमने क्या ले ली, शुगर ले ली और घोल दिया, दोनों देखो घोल दिया। अब घोलने के बाद क्या हुआ देखो, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे 50 ग्राम, इसका मतलब वाटर कितना है 50 ग्राम, ये कितना है 50 ग्राम घोला, तो इसका मतलब क्या है, घोलने पे हमें पता है देखो पहले क्या था, ये हमारे पास पानी लिक्विड होगा, शुगर कैसी सॉलिड होगी, इस वाले में देखो शुगर जो होगी और जो हमारे पास पानी होगा वाटर होगा, वाटर तो लिक्विड फॉर्म में होगा, ये भी लिक्विड आ गया होगा। अब बताओ इसका मतलब पानी तो पहले लिक्विड में था, अब भी पानी लिक्विड में है, तो इसका मतलब जिसकी फिजिकल स्टेट ना चेंज हो वो सॉल्वेंट है, ठीक, और ये हमारे पास देखो इसका मतलब ये जो शुगर है यहाँ पे सॉलिड था और यहाँ लिक्विड हो गया, तो इसका मतलब ये सॉल्यूट है, ठीक। तो हमने कैसे पता लगाया, देखो जब इसकी फिजिकल स्टेट, ये हमारे पास लिक्विड था और ये हमारे पास सॉलिड था, मतलब दोनों की फिजिकल स्टेट अलग अलग थी, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये ना, देखो क्या, ये मेरे पास है शुगर सिरप सॉल्यूशन, ठीक, शुगर सिरप सॉल्यूशन, देखो क्या है शुगर सिरप क्या नाम, शुगर सिरप सॉल्यूशन में क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, इस वाले में क्या होता है देखो हमारे पास, पहले हमारे पास बहुत सारी चीनी होती है, ये हमारे पास शुगर है बहुत ज़्यादा होती है, मोल होती है, ठीक, तो शुगर हमारे पास सॉलिड होती है, ठीक। बाद में हमने क्या करते हैं, इसमें थोड़ा अमाउंट ऑफ पानी मिलाते हैं, मतलब हमारे पास वाटर बहुत थोड़ा मिलाते हैं, वाटर जो होता है वो हमारे पास स्मॉल अमाउंट में मिलाते हैं, इसमें मिला देते हैं, तो ये हमारे पास चाशनी बन के तैयार हो गई, ये तो है। तो देखो शुगर पहले क्या थी, शुगर पहले किस फॉर्म में थी, सॉलिड फॉर्म में होगी, पानी कैसा था, लिक्विड फॉर्म में थी, ठीक। अब चाशनी देखो, चाशनी के अंदर क्या है हमारे पास, चाशनी या शुगर सिरप के अंदर हमारे पास क्या है, शुगर है प्लस वाटर है। अब बताओ इसमें तो भैया ये भी लिक्विड हो जाएगी और ये भी लिक्विड हो जाएगा, तो हमें तो यहाँ पे अमाउंट से लेना ही देना नहीं है। तुम देखो किसकी फिजिकल स्टेट सेम है, तो हमने देखा पानी यहाँ लिक्विड था, यहाँ भी लिक्विड है, लेकिन यहाँ भी ये सॉलिड था, तो इसका मतलब क्या है, ये पानी हमारे पास क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और ये हमारे पास शुगर कैसा हो गया, सॉल्यूट हो गया, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हो गया होगा, ठीक। तो ये तो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 1 थी, ठीक, कि हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिसाइड करना है, ठीक। तो अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 2 पे। अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। तो हमें यही पता चल गया कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। अब देखिए, अब क्लासिफिकेशन ऑफ हमारे पास देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन देखें अगर हम यहाँ पे, ठीक, और किसके अकॉर्डिंग देखेंगे देखो, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ
नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन के हिसाब से। इसका मतलब क्या, उसके अंदर कंपोनेंट कितने, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक, उसके हिसाब से। तो देखो हमारे पास क्या है, अगर हम कंपोनेंट लिख लें, कंपोनेंट्स लिख दें, ठीक, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक, और यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं इसके, एग्जांपल, ठीक। देखो पहला अगर देखो एग्जांपल में क्या मान लेते हैं, हमारे पास पहले वाटर था, वाटर में हमने क्या किया, हमने उसमें शुगर मिला दी, वाटर में शुगर मिला दी, वाटर में शुगर मिला दी। तो इसका मतलब हम जो सोल्यूशन बनाए तो उसमें वाटर है और शुगर, तो कंपोनेंट कितने हो गए, दो, तो दो कंपोनेंट, ठीक, दो कंपोनेंट हो गए। अब एक चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, क्या कि कभी भी अगर हम सोल्यूशन बनाएंगे, कभी भी अगर हमारे पास सोल्यूशन बनेगा तो याद रखना उसके अंदर क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट क्या होगा, याद रखना ओनली वन होगा, ठीक, लेकिन सल्यूट हमारे पास क्या हो सकता है, वन और मोर हो सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब कभी भी अगर सोल्यूशन बन रहा है तो उसके अंदर हमारे पास सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ वन होगा और सॉल्यूट का नंबर क्या है, वेरी कर सकता है। अब देखो अगर कंपोनेंट हमारे पास दो हैं तो इसका मतलब सॉल्यूट कितना हुआ, वन हो गया, सॉल्वेंट कितना हुआ, वन हो गया। तो इसका मतलब कभी भी अगर ऐसा हो कि कंपोनेंट हमारे पास दो हैं तो इस टाइप के सोल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक, बाइनरी सोल्यूशन बोलते हैं। अब देखो हम मान लेते हैं कंपोनेंट हमारे पास तीन हो जाए, इसका मतलब क्या, मान लेते हैं आप पानी था प्लस शुगर मिलाया था तुमने, अब तुमने क्या है NaCl मिलाना। अब देखो याद रखना कि हम इसमें ऐसे कंपोनेंट मिलाएंगे, आपस में मिक्स करेंगे जो केमिकली रिएक्शन ना करें, ठीक, केमिकली रिएक्शन मतलब क्या है, वो इनकी तीनों की क्या है, ये आपस में अनरिएक्टिव हो, केमिकली रिएक्शन नहीं करने चाहिए, ठीक। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब हमारे पास कंपोनेंट कितने हो गए, तीन, अगर तीन कंपोनेंट होने चाहिए, अगर तीन हैं तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे सॉल्यूट कितने हो गए, सॉल्यूट हमारे पास हो गए दो, और सॉल्वेंट कितना हुआ, सॉल्वेंट तो वन ही रहेगा। तो इसका मतलब ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं हम टर्नरी सोल्यूशन, ठीक। अब देखो एक चीज और इसमें, अब मान ले रहे हैं इस वाले में एक हमारे पास एग्जांपल देखो, मान लो वाटर पहले से था, उसमें शुगर मिलाई थी, ठीक, प्लस हमने क्या NaCl मिला दिया, ठीक। अब देखो तुम क्या करो, अब इसमें एक चीज मान लो कैल्शियम क्लोराइड मिला दो, ये मिला दो, ठीक। तो इसका मतलब अब कंपोनेंट कितने हो गए, फोर कंपोनेंट अगर होगा तो सॉल्यूट कितने हुए इसके अंदर, देखो तीन, और सॉल्वेंट तो हमें पता ही है, सॉल्वेंट तो वन होना ही चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसको बोलेंगे हम ऐसे सोल्यूशन को क्वाटरनरी सोल्यूशन। ये तो हमारे पास क्या है, पहला देखो आगे इसका मतलब क्लासिफिकेशन अगर हम इसके हिसाब से देखें तो ये होगा। अब देखो अगर हम इसी का देखो दूसरा इसी में देखें, ठीक, क्लासिफिकेशन इसका, क्लासिफिकेशन अगर इसी का दूसरा देखें पार्ट तो देखो क्या, हम यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट तुम कैसा यूज कर रहे हो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे ये दो तरीके का है, कौन सा, देखो एक्वस सॉल्यूशन है एक, और दूसरा है हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक। देखो क्या, अब देखो एक्वस सॉल्यूशन किसे कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन हम उसे कहेंगे जिसमें सॉल्वेंट पानी यूज हो रहा है, ठीक। अगर हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट तुमने यूज कर लिया है क्या, वाटर, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे क्या, एक्वस सॉल्यूशन। और अगर जिसमें तुमने क्या किया है, ठीक, पानी के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट यूज किया है, ठीक, इफ हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट अदर देन वाटर, ठीक, सच एज हमारे पास क्या हो गया, सच एज जैसे इथाइल एल्कोहल, एसीटोन एटसेट्रा, ठीक। तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये तो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी नंबर सेकंड थी, ठीक। तो ये तो हमारे पास इसमें आ गया, ठीक। अब थर्ड प्रॉपर्टी भी आते हैं, देखो थर्ड प्रॉपर्टी भी आते हैं हम लोग। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी ये है, देखिए मान लो हमारे पास क्या है, हमने सोल्यूशन बनाया, कंपोनेंट ए लिया और दूसरा कंपोनेंट हमने बी लिया, ठीक। अब हमने सोल्यूशन बना लिया ए और बी, ठीक। अब देखो इसका मतलब कंपोनेंट हमारे पास क्या, ए और बी है। अब हमने अगर देखना है, ठीक, देखो ए और बी कंपोनेंट है, ठीक,
ठीक, ए और बी कंपोनेंट। ठीक, अब याद रखो कि अगर हम यहाँ पे इस सोल्यूशन से, जो हमारे पास सोल्यूशन बना है, इस सोल्यूशन से अगर हम ए और बी को सेपरेट करना चाहें तो याद रखना सिंपल फिजिकल मेथड से हम ए और बी को नहीं अलग कर सकते, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, अगला देखो, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशंस कैन नॉट separated by simple physical method जैसे सच है जैसे फिल्टर करके, जैसे फिल्ट्रेशन। ठीक, फिल्ट्रेशन। दूसरा हमारे पास जो फिल्ट्रेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन एटसेट्रा। जैसे एग्जांपल में तुमको देख के बताता हूँ। मान लो जैसे एग्जांपल में क्या, मान लो तुमने क्या किया, पानी था, यहाँ पे पानी था, इसमें क्या मिला दिया, हमारे पास शुगर मिला दी, तो इसका मतलब यहाँ पे सोल्यूशन बन गया। अब बताओ, जब तुम इसमें घोल दिए चीनी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब सोल्यूशन बना दिया तुमने, तो अब क्या तुम क्या है, छन्नी से छान के अलग कर सकते हो, मतलब फिल्ट्रेशन, मतलब उसको छानना क्या मतलब क्या नाम, फिल्ट्रेशन। मतलब क्या, आप इन दोनों कंपोनेंट को हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक, फिजिकल मेथड से हम नहीं कर सकते। ठीक, अब मान ले रहे हैं तुम जिसे सेपरेट करना चाह रहे हो, मान लो तुम इसको हीट कर रहे हो। हीट करने पे क्या होगा, देखो, हीट करने पे क्या है, पहले ये पानी हल्का फुल्का क्या है, इवापोरेट होगा। ठीक, हल्का फुल्का इवापोरेट होगा, लेकिन क्या है, हमारे पास क्या है, इसके अंदर शुगर है, शुगर के अंदर भी पानी होता है, तो शुगर के अंदर का पानी भी क्या होगा, इवापोरेट होने लगेगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या है, ठीक, यहाँ से अगर तुमने एक बार चीनी को पानी में घोल दिया तो याद रखना उसके बाद तुम चीनी को सेपरेट नहीं कर पाओगे। ठीक, अगर मान लो तुम बहुत ज्यादा हीट कर रहे हो तो याद रखना हमारे पास क्या है, यहाँ पे चीनी के अंदर का भी पानी निकल जाएगा और तुमको यहाँ पे क्या है, चारकोल मिल जाएगा, काला। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखो इसका वो अगर देखें हम, लेकिन देखो क्या है, लेकिन हमारे पास क्या है, जैसे अगर हमारे पास क्या है, इसके अंदर मान लो वाटर है और NaCl घुला हुआ है, तो इसको हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि इसको हीट करोगे, हीट करने के बाद पानी सारा का सारा क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा और इसमें नमक बचा रहेगा। ठीक, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये अपना देखिए अलग बिहेवियर शो कर रहा है ना, इसको हम अलग कर सकते हैं। तो ये वाला जो मिक्सचर है पानी और नमक का, वो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, ये तो है। ठीक, तो कुछ हमारे पास होते हैं एक्सेप्शन इस तरीके से। ठीक, अब चौथा देखो, फोर्थ पॉइंट ये है, देखो क्या फोर्थ पॉइंट, कि हमारे पास जो वाटर है इसको इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, दूसरे को डिसॉल्व करने की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है। बिकॉज क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब सॉल्वेंट का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर के केस में बहुत ज्यादा होता है, 80 के करीब होता है। तो इसका मतलब बिकॉज, ठीक, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए है बिकॉज इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज वेरी हाई। अब याद रखना कि जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, ठीक, उसकी डिसॉल्व करने की पावर या आयोनाइज करने की पावर या पोलराइजिंग पावर उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम यहां से कह सकते हैं जो हमारे पास क्या है, पोलराइजिंग पावर है, पोलराइजिंग पावर या आयोनाइजिंग पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। जितनी ज्यादा होगा, ठीक, उतनी
दूसरे को आयोनाइज या दूसरे को सॉल्व करने की पावर उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक, अब देखो चौथा लास्ट पॉइंट हमारे पास, फिफ्थ पॉइंट है, देखिए क्या फिफ्थ पॉइंट ये है, देखिए फिफ्थ पॉइंट, ठीक, ये हमारे पास एनसीईआरटी ठीक, देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक्चुअली में क्वेश्चन है, देखिए इसे ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है, क्या है, कहता है कि मान लो ए और बी सब्सटेंस है, ए और बी सब्सटेंस है, दोनों को हमने मिक्स किया, दोनों को मिक्स करने पे ठीक ये वाला सोल्यूशन मान ले रहे हैं गर्म हो जा रहा है, हॉट हो जा रहा है, और ये हमारे पास क्या हो जा रहा है, सोल्यूशन हमारे पास कूल हो जा रहा है। ठीक, ये हमारे पास कूल हो जा रहा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या, अगर हमारे पास क्या है, एक सोल्यूशन कैसा हो जा रहा है, हॉट हो जा रहा है, तो हॉट का मतलब यहाँ से एनर्जी बाहर की तरफ क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है, निकल रही है। तो इसका मतलब ऐसी हमारे पास क्या रिएक्शन है, जो हमारे पास जिसमें बाहर की तरफ एनर्जी क्या होती है, एनर्जी यहाँ पे इवॉल्व हो रही है। तो इसको बोलते हैं कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसी है, एक्जोथर्मिक है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, तो देखो एक्जोथर्मिक का मतलब है कि हीट बाहर, एक्जो का मतलब देखो बाहर निकलना, एग्जिट करना। ठीक, अब देखो अगर कूल हो रही है तो कूल होने का मतलब ये बाहर से एनर्जी ले रहा है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे हीट क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है, हीट कंज्यूम हो रही है। हीट कंज्यूम होती है तो ऐसी रिएक्शनों को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमारे पास क्या है, 5 पॉइंट है। ठीक, 5 पॉइंट। अब अगले लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन, ठीक, सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग। ठीक।